ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक क्रमांक 34। मया एतत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सा इव गत आयुषि प्रसाद्य जगत आत्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदम् अयाचे अहं भवं भाग्य विवर्जितः मय्येतत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम्। मया मेरे द्वारा एतत् यह प्रार्थितम के लिए प्रार्थना किया गया व्यर्थम वृथा ही चिकित्सा उपचार एवं सदृश गत समाप्त आयुषी उसके लिए जिसकी आयु प्रसाद्य तुष्ट करके जगत आत्मानम ब्रह्मांड की आत्मा तपसा तपस्या से दुष्प्रसादनम जिसे प्रसन्न कर पाना कठिन है भवच्छिदम भगवान जो जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ हैं। अयाचे याचना की अहम मैंने भवम जन्म तथा मृत्यु की आवृत्ति भाग्य विवर्जितः रहित हीन। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मैंने तो समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करके भी अपने लिए व्यर्थ की वस्तुएं मांगी हैं। मेरे कार्य ठीक वैसे ही हैं जैसे पहले से किसी मृत व्यक्ति का उपचार करना। जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ कि जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर से साक्षात्कार कर लेने पर भी मैंने फिर उन्हीं दशाओं के लिए पुनः प्रार्थना की है। तात्पर्य, कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की प्रेमा भक्ति में अनुरक्त रहने वाला भक्त अपनी सेवा के बदले में कुछ भौतिक लाभ की कामना करता है। यह भक्ति करने की सही विधि नहीं है। निसंदेह अविद्या के कारण भक्त कभी कभी ऐसा कर बैठता है, किंतु ध्रुव महाराज को अपने ऐसे आचरण पर पछतावा हो रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज पछतावा कर रहे हैं कि वो क्यों भगवान से भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास गए। तो यहाँ पर वो तुलना कर रहे हैं एक मृत व्यक्ति का उपचार करने का। तो एक मृत व्यक्ति का उपचार करने का क्या लाभ है? उससे वो बच सकता है? कोई ऑलरेडी मर चुका है तो उसका उपचार करने से कोई फायदा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होना भी वैसा ही है। तो इसलिए भौतिक इच्छाओं को लेकर भगवान के पास जाना वो ऐसा ही है जैसे एक मृत व्यक्ति का उपचार करना। क्योंकि मृत व्यक्ति उपचार आपने अच्छे से कर भी लिया तो उसकी कोई संभावना नहीं है कि वो जीवित हो सके। तो इसलिए बताया ये भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत तो ये जड़ है। और इस जड़ पदार्थ से जो हम रस लेने का प्रयास कर रहे हैं वो संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि हम चेतन हैं तो हमें चेतन वस्तुओं से ही आनंद मिल सकता है। तो इसलिए बताया ये जगत हमारे लिए क्या है? बिल्कुल फॉरेन प्लेस है। जैसे एक मछली के लिए पानी के बाहर की स्थिति है वैसे हम लोगों की इस भौतिक जगत में स्थिति है। तो ऐसे मछली को किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं किया जा सकता उसको पानी से बाहर निकाल कर। तो उसी प्रकार से आत्मा भी इस भौतिक जगत में कितनी भी इच्छाएं पूरी कर ले वो कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला। तो ये एक चीज़ है जिसका साक्षात्कार अब ध्रुव महाराज को हो रहा है, पहले नहीं हुआ जब वो भगवान के पास गए। नारद मुनि ने हालांकि समझाया बहुत, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि मैं आपकी बातें अच्छी हैं लेकिन मैं मान नहीं सकता अभी। हाँ, तो ये स्थिति है अधिकांश सबकी इस जगत में। तो जिस प्रकार से ध्रुव महाराज पछतावा कर रहे हैं तो वैसे जब हम भी हमारी चेतना जब शुद्ध हो जाएगी तो हम भी ऐसे ही पछतावा करेंगे कि कैसे इच्छाएं लेके हम भगवान के पास आए। तो अरे कह रहे हो जरा देखो तो मैं कितना भागा हूँ कि जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर से साक्षात्कार कर लेने पर भी मैंने फिर उन्हीं दशाओं के लिए पुनः प्रार्थना की है। तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति मतलब क्या है? फिर से जन्म मृत्यु का चक्र मांगना। हाँ, तो इसलिए बुद्धिमत्ता नहीं है भगवान के पास जाके ये चीज़ मांगने की। तो इसलिए दो कारण हैं कि इस स्तर पे मतलब जब भक्त शुद्ध हो जाता है उसकी जितना शुद्ध हो जाती है तो इस प्रकार से पछतावा करेगा। तो दो कारण क्या है? सबसे पहला कारण है वो अपनी मूर्खता को समझेगा, है ना, कि भौतिक इच्छाओं को लेकर भगवान के पास जाना ही अपने आप में बड़ी मूर्खता है। कारण क्या है? हाँ, तो एक है कि मेरी कुछ स्पेसिफिक इच्छाएं लेके जाना ये मूर्खता है। कैसे? क्योंकि जैसे एक भक्त उदाहरण दे रहे थे, एक बार मुझे भक्तों का उदाहरण दे रहे थे। एक बार वो किसी भक्त के पास किसी डोनर के पास गए हैं डोनेशन के लिए। तो बड़े व्यक्ति के पास गए तो उसको दिए बुक्स दी उसको अपनी जो हैं कुछ बुक्स और मैगजीन्स जो हैं बैक टू गॉडेड, तो वो सब दिया उसको। और फिर उसने पूछा अच्छा इसका कितना है मूल्य, है ना? तो भक्त ने बता दिया इसका इतना मूल्य है। तो डोनर ने क्या है उसने उतने पैसे देके भेज दिया उनको। जब उन्होंने प्रभुपाद को बताया तो प्रभुपाद ने कहा अरे तुम्हें उसको गिफ्ट में देना चाहिए था, तुम उसे गिफ्ट में देते,
है ना, उसको और उसको बताते प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारा मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें फिर जो कुछ वो सहयोग करना चाहे, है ना, तो ज़्यादा दे सकता था वो, ठीक है। तो अपनी स्पेसिफिक डिमांड रख के हमने अपने आप को लिमिट कर लिया कि अब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, अभी इतना ही मिलेगा। तो अगली बार फिर भक्तों ने ध्यान रखा, तो अगली बार वो किसी एक बड़े व्यक्ति से मिलने गए ऐसे ही, तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने बुक्स दी और फिर उसने पूछा कि अच्छा कितने की है, तो उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट, आप गिफ्ट में रखिए इसको। अच्छा गिफ्ट में, लेकिन तो मैं कैसे, फिर आप कुछ तो बताइए आप। तो उन्होंने फिर बताया ये है मंदिर बन रहा है हमारा, तो इसमें आप कुछ सहयोग करना चाहे कर सकते हैं। तो उसने जितना वो सोच रहे थे उससे कई गुना अधिक उसने फिर दान में दिया, लाखों में उसने दिया। तो सबसे पहली मूर्खता ये है कि खुद की, मतलब मैं खुद से सोच लूँ कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और फिर वो डिमांड लेके भगवान के पास जाए, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि हमें मतलब वो ऐसा ही है जैसे कोई धनी व्यक्ति के आपको दर्शन हो रहे हैं और उससे आप बस कुछ चावल के दाने बस मांग के आ गए और बहुत प्रसन्न हो रहे हो, मुझे चावल के दाने मिल गए फ्री में आज। लेकिन इससे बड़ी चीज़ वो दे सकता था, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, भगवान के पास जाना जो है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। भौतिक इच्छाएं क्या है, ऐसी ही हैं। हाँ, फिर मतलब आत्मा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जितनी भौतिक इच्छाएं वो ऐसी ही हैं। यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना, ब्रह्मा से बड़ी स्थिति जो है वो ध्रुव महाराज को रियलाइज हो रहा है कि ये क्या है, टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं। हाँ, तो फिर बाकी सब इच्छाएं फिर क्या है? अगर ये टूटे हुए कांच के टुकड़े तो बाकी इच्छाएं क्या है? कंपैरेटिवली अगर देखें तो हैं, हैं, क्या बोलोगे? बोलोगे कि भाई ध्रुव महाराज इस पोजीशन को, मतलब जो उनको जो पोजीशन मिली है ब्रह्मा से भी बड़ी पोजीशन, उसको वो टूटे हुए कांच के टुकड़े बोल रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं लोग मतलब इतनी तुच्छ इच्छाओं के लिए वो लड़ पड़ते हैं, मारकाट कर डालते हैं जो कि वो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो बताया वो क्या है, भौतिक जगत तो ये तो वो जगह है जहाँ पे सब मल त्याग करते हैं, है ना। जैसे जो गटर है, गटर ही है ये। तो वहाँ पर हम कुछ इच्छा कर रहे हैं, तो क्या इच्छा कर रहे हैं? मल मिल जाए बस, यही है। जो भी इंद्रिय विषय है वो सब मल जैसे ही है, जैसे नहीं है, मल ही है। जब तक हम मल जैसे करते हैं, हाँ ठीक है, तुलना की है, लेकिन नहीं अच्छा है, फिर भी कुछ तो अच्छा है उसमें। नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। टूटे हुए कांच के टुकड़े, रियली मतलब हमें समझना होगा। अगर ध्रुव महाराज इस चीज़ को ये चीज़ कह रहे हैं, तो हम लोग जो हृदय में जो इच्छाएं पाल के बैठे हैं, और यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की प्रेमा भक्ति में अनुरक्त रहने वाला भक्त अपनी सेवा के बदले में कुछ भौतिक लाभ की कामना करता है। कभी कभी, मतलब यहाँ तो प्रभु कभी कभी हमेशा ऐसा ही होता है हमारे केस में, क्योंकि जो साधक भक्त हैं वही कौन है? पहले जो पूरे शुद्ध होके आ रहा है, तो धीरे धीरे शुद्ध होंगे। हाँ, पहले तो सबके कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहते हैं। हम देखते हैं भक्ति में जब आते हैं शुरुआत में, तो किसी को सबके अलग अलग मोटिवेशन रहते हैं। किसी को प्रसाद बहुत बढ़िया रखता है, यहाँ बढ़िया प्रसाद मिलता है, बढ़िया खाने को मिलता है, बड़ा टेस्टी मिलता है, तो चलो रेगुलर आते रहेंगे। हैं, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, हाँ बढ़िया संगीत है, मधुर संगीत है, मृदंग, वाह मृदंग बहुत बढ़िया बज रहा है। हैं, किसी को नाचने में मज़ा आता है, हाँ यहाँ बढ़िया नाचते हैं, रोज़ सुबह शाम नाचते हैं, है ना। बाकी कहाँ पर होता है ऐसे? किसी का आप जीवन में देखोगे किसी के जीवन में ऐसे कि रोज़ सुबह शाम नाच रहे हो? बाकी भौतिक जगत में अगर आप देख लो लोगों का जीवन, तो कितना
सुबह से शाम तो संघर्ष कर रहे हैं वो, है ना, माया नचा रही है उनको अलग तरीके से, है ना, उसमें उनको बिल्कुल भी वो नहीं है, सुख नहीं है, संघर्ष है। तो हम देखते हैं, तो कृष्ण भावनामृत में भी हम देखते हैं भौतिक आकर्षण होते हैं कई प्रकार के। किसी को पुस्तक अच्छी लगती है, हाँ बढ़िया फिलॉसफी है, ज्ञानी, थोड़ा ज्ञानी टाइप, तो है, तो वो उससे आकर्षित हो रहा है। तो हम देखते हैं सबके अलग अलग मोटिवेशंस होते हैं। किसी को दिख सकता है कि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चलो इसमें जो है हम विदेश जाने का अवसर मिल जाएगा, है, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है। सो लाइक दैट अलग अलग मोटिवेशन हो सकते हैं, सबके कुछ ना कुछ मोटिवेशन होते ही हैं शुरुआत में जब आते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब भक्ति में गंभीर होते हैं तो फिर शुद्धिकरण होता है, और फिर तब हम भी ऐसे ही पछताएंगे। हाँ, तो यहाँ नारद मुनि अपने भक्ति सूत्र में समझा रहे हैं ये जो स्थिति है। तो यहाँ वो कह रहे हैं, गौणी त्रिधा गुण भेदा दार्तादि भेदाद्वा। तो अर्थ क्या है? सेकेंडरी डिवोशनल सर्विस ऑफ थ्री काइंड्स, अकॉर्डिंग टू विच of the three material modes predominates, or according to which material motivation, distress and so on brings one to bhakti. तो नारद मुनि कह रहे हैं तो सेकेंडरी डिवोशनल सर्विस है। तो अगर हम देखें तो डिवोशनल सर्विस तो प्योर डिवोशनल सर्विस है, ठीक है, शुद्ध भक्ति। लेकिन थोड़ा सा और इसको विश्लेषण कर रहे हैं नारद मुनि। तो चैप्टर का नाम ही है प्योर एंड मिक्स्ड डिवोशन। तो नारद भक्ति सूत्र में ये 4th चैप्टर है, तो उसमें उसका टाइटल ही है, हाँ, शुद्ध और मिश्रित भक्ति। तो उसमें नारद मुनि समझा रहे हैं शुद्ध भक्ति क्या है और मिश्रित भक्ति क्या है, ठीक है। तो शुद्ध भक्ति पूरी समझाई, तो ये फर्स्ट कैटेगरी डिवोशनल सर्विस है, ठीक है। वो समझाने के बाद फिर उसके बाद बता रहे हैं सेकेंडरी डिवोशनल सर्विस, तो गौण जो दूसरे स्तर पे जो है। अब ये भी क्या है, 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन सी होती हैं, याद आ रहा है? भक्ति जो 3 तरह की है, ये मिश्रित भक्ति की बात हो रही है। भक्ति जो मिश्रित है, मिश्रित भक्ति कितने प्रकार की? अगर जनरल 3 यहां बता रहे हैं नारद मुनि, 3 काइंड्स, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द 3 मटेरियल मोड्स प्रिडोमिनेट्स। तो मटेरियल मोड्स, सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति, है ना। तो ये 3 जनरल कैटेगरी हो गई। अब इसके भी फिर डिवीजन है, सतोगुणी में भी अलग अलग वैरायटी होगी, उसमें भी अलग अलग मिक्सचर्स होंगे। तो इसलिए हम देखते हैं वो कपिल मुनि बताते हैं ना, टोटल 81 है ना, 81 टाइप्स है टोटल। तो हम कौन से टाइप की कर रहे हैं, एनालाइज कर सकते हो अपने जीवन में, अपनी चेतना को हम ही देख सकते हैं। नहीं भगवान को तो पता है, हाँ, तो हम लोग जान सकते हैं, विश्लेषण करेंगे कि हम वो 81 टाइप में कौन सी कर रहे हैं। बट इन जनरल 3 में से जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है, तो जो हम लोग तो कलयुग में तो सब रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, तो स्वाभाविक है शुरुआत में हमारी भक्ति भी उसी से प्रभावित है। धीरे धीरे फिर भक्तों के संग से, सारी साधना भक्ति के नियम पालन करने से धीरे धीरे सतोगुण आता है। सतोगुण आने में भी समय लगता है, और फिर गुण आती तो वो सतो और भी महान उपलब्धि है, जो कि शायद नहीं, चलो ठीक है, टर्म मैं नहीं कहूँगा, है ना, लग सकते हैं, कई जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक जन्म में हो जाए। तो उसके लिए तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम करना पड़ेगा। तो अब बताया है तीनों गुणों से प्रभावित जो भक्ति है, ठीक है, तो उसके अनुसार फिर भक्ति में हम आनंद या दुख अलग अलग प्रकार से अनुभव करेंगे, और उससे भक्ति में और मोटिवेशन मिलेगा। तो बताया अगर शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो फिर जो भौतिक सुख दुख है उससे प्रभावित नहीं होगा। हम बताए ना प्योर डिवोशनल सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स भक्ति रसामृत सिंधु में अपन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है ना, एक लक्षण बताया है क्या, फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, है ना, जो मटेरियल मिजरीज हैं, हाँ, है विषाद, हाँ, क्लेशाद अग्नि, है ना, तो क्लेश अग्नि को वो
नष्ट कर देंगे अगर शुद्ध भक्ति कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? अभी भी हम भौतिक क्लेशों से प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? शुद्ध भक्ति में नहीं है। क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि आप बताया भाई शुद्ध भक्ति के लक्षण ये हैं, वो लक्षण नहीं दिख रहे हमें। दैट मीन्स व्हाट? कि हम भौतिक गुणों से प्रभावित भक्ति में हैं अभी। तो अभी क्या करें? तो अब एक होपलेस स्थिति हो सकती है, अरे ध्रुव महाराज तो यहाँ पर ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं और हम तो अभी भी गुणों से प्रभावित हैं, तो हमारी भक्ति तो अभी भी रजोगुण तमोगुण में चल रही है, तो अभी क्या करें अभी? हाँ, तो यहाँ तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि ठीक है, जिस भी स्तर पे हैं हम, तो उस स्तर से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और ये रियलिस्टिक बात है कि अधिकतर लोग इसी स्तर पे होंगे। क्योंकि बताया जैसे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भाई जो इस स्तर पे है प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के स्तर पे अभी जो ये जो चेतना वाले भक्त हैं, हाँ, वो तो दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है। तो इसलिए यहाँ बता रहे नारद मुनि, इसलिए हमारा ध्यान हमारे अनर्थों पर ला रहे हैं, है ना। तो हमारे मन में जितने भी अनर्थ हैं, तो हम सब जो एस्पायरिंग भक्ताज हैं, तो हमें इन अनर्थों के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम कार्य करें उच्च स्तर पर आने के लिए। क्योंकि हम वो प्रयास ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट हम कूदें उच्च स्तर पे, उससे बहुत बड़ी गलती होगी, जो कि प्राकृत सहजिया करते हैं। वो लोग डायरेक्ट छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, और जिसके कारण फिर क्या होता है? विच कॉजेज अ ग्रेट डिस्टर्बेंस टू बोथ वन सेल्फ एंड सोसाइटी। तो उसका फिर परिणाम क्या है? उत्पात एव, हाँ, खुद के जीवन में और समाज में। तो इसलिए बताया ये क्या है? प्रिपरेटरी स्टेज है। ये जो सेकेंडरी स्टेज है, इसको फिर प्रिपरेटरी स्टेज भी बोल सकते हैं। तैयारी है ना, शुद्ध स्तर पे पहुंचने की तैयारी भी है। और ज़रूरी भी है, जो लोग गुणों से प्रभावित हैं उनके लिए ज़रूरी है ये। तो जैसे भगवान बता रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, तो चारों हम देखेंगे अलग अलग मोटिवेशन से आ रहे हैं ना, है ना। आर्थ है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, वो आ रहा है। जिज्ञासु है, वो आ रहा है। हाँ, अर्थार्थी, किसी को अर्थ चाहिए, धन की कामना है, वो आ रहा है। और कोई ज्ञानी है जिसको ज्ञान चाहिए। तो सब कुछ ना कुछ मोटिवेशन से आ रहे हैं। कौन आ रहा है कि मैं बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा, बस कृष्ण प्रसन्न हो, और उसके लिए मैं जान भी देने को तैयार हूं। ऐसे कोई आता है पहले दिन आके ऐसे बोल दे, तो बड़ा ही चौंकाने वाला होगा। तो ये तो शुद्ध भक्ति है, तो पहले दिन ही ऐसे बोल रहा है ये। लेकिन पता है बहुत बार ऐसा होता है, बोलने वाले फिर जब करने पे आती है तो कर नहीं पाते, क्योंकि इसको करना बड़ा कठिन है। हम देखते हैं हमारे लिए हमारी इंद्रिय तृप्ति, हमारी प्रसन्नता कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, पता है अगर भक्त अगर इस स्तर पे आ जाए ना, तो काउंसलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो नीड ऑफ एनी काउंसलिंग, नो नीड ऑफ एनी काउंसलर। अधिकांश हम देखते हैं काउंसलिंग इसी करनी पड़ती है, भाई उसको दुख पहुंच गया। एक्चुअली पता है, मतलब किसी ने कुछ कह दिया, कर दिया, दुख हो गया। अगर कोई इस स्तर पे, मतलब इस पे आ जाए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो उसको पता है, उसको चाहे से कोई ना लात मार के चले जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलेगा हाँ, ये भगवान ने ही अरेंजमेंट किया है, भगवान का प्रसाद है ये। लेकिन हमारा रिएक्शन क्या होगा? फिर वो कैसे लात मारी तूने? अभी दिखाता हूँ तुम्हें, लात मारी तो मैं घुसा मारूंगा। हैं, ऑफ कोर्स फिजिकली ग्रॉसली कितना होगा वो देखने वाली बात है। जितना निचला, जितना तमोगुण से प्रभावित होगा उतना ग्रॉस हो जाएगा, स्थूल स्तर पे आ जाएगा, और जितना सतोगुण होगा उतना सूक्ष्म स्तर पे रहेगा। हाँ, लेकिन पता है ये जो भावना है, हाँ, तो ये तो
अगर रहेगी तो फिर हम बहुत दूर हैं शुद्ध भक्ति के स्तर से। हाँ, तो इसलिए बताया है, हाँ, शुरुआती अवस्था में तो हमें इसलिए सब नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वैष्णव एटिकेट है, इसलिए वैष्णव सदाचार हैं, नियम हैं, है ना, सब कुछ चीज़ें हैं। क्यों? ताकि उसको पालन करते 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 धीरे धीरे, जैसे कल प्रभु जी ने बताया था साधना भक्ति डेफिनेशन क्या है, कि हम उन चीज़ों को कर रहे हैं जिन चीज़ों को स्वाभाविक रूप से करना है हमें मतलब हमारे लिए स्वाभाविक हो जाना चाहिए, राइट। तो हमारे लिए अभी स्वाभाविक नहीं है सुबह मंगल आरती में उठना, भगवान का नाम जप करना, आत्मा के लिए स्वाभाविक है, लेकिन क्योंकि हम देहात बुद्धि से पहचान कर रहे हैं तो हमारे लिए स्वाभाविक, हमारे लिए इंद्र तृप्ति स्वाभाविक लगता है, हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन ज़्यादा नेचुरल लगता है, लेकिन दरअसल वो हमारे लिए कृत्रिम है। तो इसलिए साधना भक्ति की स्टेज में हमें सभी नियमों को अच्छे से पालन करना ज़रूरी है, तभी फिर धीरे धीरे इस स्तर पर आ पाएंगे। तो जो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सकाम भक्ता। और फिर एक और चीज़ बताइए, जब तक ये भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रहेगी, इवन मुक्ति की इच्छा भी है ना, वो भी क्या है, वो भी हमारे भक्ति, मतलब जो ये शुद्ध भक्ति का आस्वादन करना है, प्रेमा भक्ति है ना, इसको हमें आस्वादन नहीं करने देगी, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे शुद्ध भक्ति क्या है, जब तक ये भुक्ति और मुक्ति की कामना रहेगी। तो इसलिए वो बताया है, वो बढ़िया श्लोक है नहीं, जिसमें भुक्ति और मुक्ति को है ना पिशाच से तुलना करी है। भुक्ति मुक्ति स्पृह यावत पिशाची एव वर्तते, यावत सुखस्यादत्र कुतो कुतो अभ्युदयो भवेत, है ना। तो जब तक ये जो भुक्ति और मुक्ति पिशाची से इसकी तुलना कर रही है। पिशाच, किसी को पिशाच का यहाँ पर कभी अनुभव हुआ है? कितने लोग हैं अनुभव किए पिशाच को? हाथ खड़ा करो। पिशाच दूसरे को देखा है, दूसरे में पिशाच घुस गया है ना, तो कैसे बिहेव करता है फिर वो, है ना, इसमें पिशाच घुस गया तो मतलब मुक्ति को पिशाच से कंपेयर करना बड़ी बात है अपन हम लोग समझ नहीं सकते। जो है ना, आप किसी से, जो लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं ना, जो शास्त्री होते हैं, उनको अगर आप बोल दोगे नहीं मुक्ति पिशाची, तो भाई क्या बोल रहे हो तुम? मनुष्य उनका लक्ष्य ही मुक्ति है, और मुक्ति को जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना, इसी तो हम भी बोलते हैं ना बहुत बार, है मनुष्य उनका लक्ष्य क्या है? जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना। तो यहाँ बताया हो तो पिशाच के जैसी है मुक्ति की इच्छा भी। तो इसलिए बताया है प्रेमा भक्ति का स्तर क्या है, कि इवन मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। प्रेमा भक्ति में स्तर क्या है? बस भगवान की प्रसन्नता, बस वही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। और ये बहुत उच्च स्तर है, मतलब हमारे लिए तो वो है, जैसे कल के श्लोक में आया था ना कि ये भौतिक जगत एक स्वप्न है, हम लोग इस शरीर से पहचान कर रहे हैं ये स्वप्न है ना, लेकिन हमें अभी क्या है, स्वप्न में रियलिटी लग रहा है। और हमें इस स्वप्न में है कि हमें जब रियलिटी बताई जाती है कि ये प्रेमा भक्ति है, इसमें सिर्फ भगवान की प्रसन्नता की इच्छा है, तो हमें लगता है ये स्वप्न है दिस इज अ ड्रीम, कि रियली इज इट पॉसिबल कि भाई सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और भगवान की प्रसन्नता को समझें कैसे? भगवान किस में प्रसन्न होंगे? भगवान तो इतने महान है, इतनी, मतलब अगर हम जैसे छोटे जीवों की इतनी सारी इच्छाएं हैं, तो भगवान की फिर कितनी इच्छाएं होंगी, और कौन उसको पूरा कर सकता है भगवान की इच्छाओं को पूरा करना। ये तो पता है, लॉजिक का ही समझ में ही नहीं आएगा व्यक्ति को, कि भाई मैं छोटा हूँ है ना, मैं सीमित हूँ, तो मेरी जो इच्छा है वो कोई महान व्यक्ति, तो भगवान महान है, वो पूरी करे, समझ में आता है। लेकिन मैं भगवान की इच्छाएं पूरी करूं, भाई भगवान तो बाय डेफिनेशन सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब वो अपने पे निर्भर है, वो किसी और पर निर्भर नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है, स्वराट। तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मतलब हम उनकी इच्छाएं पूरी करें। तो इसलिए ये जो शुद्ध भक्ति की
जब यहाँ पर जब नारद मुनि जब वर्णन कर रहे हैं शुद्ध भक्ति का, तो सबसे पहला ही वो बता रहे हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इजी सूत्र है, अनिर्वचनीय। तो प्रेम क्या है? अच्छा, मायावादी लोग ये शब्द यूज करते हैं अपने अद्वैत सिद्धांत के लिए। वो लोग क्या बोलते हैं कि भगवान परम सत्य अनिर्वचनीय है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? प्रेम अनिर्वचनीय है। यहां नारद मुनि बता रहे हैं। तो जो प्रेम का जो स्वरूप है, वास्तविकता है, वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है ना, शब्दों से नहीं बताया जा सकता। तो बताया फिर क्या हम प्रयास कर रहे हैं सुन के? तो फिर वो बताया कि ठीक है, फिर भी जो शुद्ध भक्त जो बता रहे हैं, सुना रहे हैं, वो सुन लो। वही हमारे लिए उम्मीद है, होप है कि हमें भी इसका साक्षात्कार होगा। हाँ, वो आगे फिर बता रहे हैं कि अच्छा तो अनिर्वचनीय, तो फिर आप क्यों सूत्र क्यों बता रहे हो? नारद मुनि कोई बोल सकता है प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीय, तो आप आगे बता रहे हो। तो फिर वो बता रहे हैं मूका स्वादनवत। मूक कौन होता है? मूकम करोति वाचालम, सुना है ना? तो मूक गूंगा। तो नारद मुनि कह रहे हैं प्रेम को समझाने का प्रयास करना, वो एक गूंगा अगर बोलने का प्रयास करे तो ऐसा है। प्रकाशयते क्वापि पात्रे, तो इसलिए क्या है? प्रकाशित होता है समय समय पर। ये जो शुद्ध भक्त जो प्रेम है, हाँ, ये प्रकाशित होता है उनको जो योग्य हैं, है ना? तो जो योग्य हैं उनको प्रकाशित होता है। योग्य कौन है? हाँ, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, तो जिससे गुरु प्रसन्न है ना, वही योग्यता है। तो गुरु प्रसन्न है तो फिर भगवान फिर अपना जो पूरा जो है ये ज्ञान तो छोटी चीज़ है, प्रेम को प्रकाशित करते हैं। और फिर बता रहे हैं हाँ, ये जो प्रेम है, तो अब देखो ये बता रहे अनिर्वचनीय, फिर उसके बाद भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? इनफैक्ट ये कहना कि अनिर्वचनीय, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है ना, है कि नहीं? गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छनम सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। तो ये देखो, ये अब एक्सप्लेन कर रहे हैं नारद मुनि, जो प्रेम है उसके क्या लक्षण है। हाँ, होता है गुण रहितम, तो गुणों से रहित, तो तीनों गुणों से रहित है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इवन सत्वगुण का भी उसमें बिल्कुल भी उसमें मिश्रण नहीं है। फिर बताया कामना रहितम, तो किसी प्रकार की कामना मेरे लिए हो, है ना? अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई भी अभिलाषा नहीं है अपने लिए बिल्कुल शून्य अभिलाषा है। रहितम, इसे होता है कामानम रहितम। फिर बताया प्रतिक्षण वर्धमानम, हर क्षण बढ़ता है, ठीक है? इस जगत में जो तथाकथित जो प्रेम चलता है वो क्या होता है? हर क्षण घटता है। और एक क्षण आता है कि इवन एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करेंगे अभी, बस, है ना, दूर, मतलब हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इस जगत में जो तथाकथित जो प्रेम है वो कुछ समय बाद वो घनिष्ठ प्रेम शत्रुता में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेकिन जो वास्तविक प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम है, उसका स्वभाव क्या है? प्रतिक्षण वर्धनम, वर्धमानम बताया। और फिर एक और बताया अविच्छन्नम। अविच्छन्नम मतलब अनइंटरप्टेड, है ना? उसमें कोई बिना रुकावट, इस जगत में जो प्रेम है उसमें क्या होगा? रुकावट आएगी, है ना? लेकिन कृष्ण प्रेम जो है उसमें कोई रुकावट नहीं। तो लाइक दैट। और फिर बताया सूक्ष्मतरम,
और सबसे सूक्ष्म है। तो इसलिए बताया उसको समझना, इसलिए अनुभव करने वाली बात है। इसलिए कृष्ण प्रेम है तो प्रेम है वो अनुभव करने वाली चीज़ है। कुछ हद तक उसको जब प्रकाशित होता है तो समझ भी सकते हैं। और फिर बताया, फिर बताया अब जिसको मिल गया तो उसके क्या लक्षण है, जिसको ये शुद्ध प्रेम मिल गया तो क्या है, तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव चिंतयति। बताया जिसको ये मिल गया कृष्ण प्रेम तो क्या है, वो फिर भगवान को ही देखता है, हैं? भगवान के बारे में ही सुनता है, भगवान के बारे में ही बोलता है और भगवान के बारे में ही सोचता है। ये स्थिति है। तो वही यहाँ श्लोक कोट कर रहे हैं ब्रह्म संहिता से ना, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिसको ये प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसकी आँखें वही हैं, प्रेमांजन छुरिता, उसकी आँखें उसी अंजन से, काजल से, प्रेम के काजल से सुसज्जित हैं जिसकी आँखें। तो उसको फिर यही है, उसको हर जगह भगवान दिखेंगे, वो जो भी सुनेगा उसमें भगवान को सुनेगा, है ना, सोचेगा भगवान के बारे में सोचेगा रियली, और अगर और बोलेगा तो भगवान के बारे में ही बोलेगा। तो लाइक दैट है। तो ये लक्षण हम देख सकते हैं जिसको ये प्रेम प्राप्त हो गया है। अब ये बताने के बाद, इतना बताने के बाद फिर बता रहे हैं सेकेंडरी डिवोशनल सर्विस नारद मुनि। तो ये है, ये हमें प्राप्त करना है, ठीक है। और अभी हम कहाँ पर हैं वो फिर नारद मुनि वो पॉइंट लाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या हैं, तो जो लोग तो भुक्ति और मुक्ति इससे प्रभावित हैं, इस पिशाच से प्रभावित हैं, तो वो लोग, उन लोगों को एक और शब्द से इंगित किया है, सकाम भक्त, है ना, सकाम भक्त हैं हम लोग। तो क्या होता है फिर, ऐसे भक्ति में लग के फिर धीरे धीरे वो अकाम भक्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या बताया, व्हेन अ सकाम डिवोटी कंटिन्यूज टू रेंडर डिवोशनल सर्विस द सुप्रीम लॉर्ड टर्न्स हिम फ्रॉम अ सकाम इनटू एन अकाम भक्ता। तो अगर शुद्ध भक्ति के मार्ग पे अगर लगे रहें, है ना, साधना भक्ति में लगे रहेंगे, तो क्या होगा, भगवान सकाम भक्त को अकाम भक्त में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है, हाँ। और जब वो अकाम भक्त में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसकी स्थिति आती है जैसे यहाँ ध्रुव महाराज की है, वो पछतावा करेगा कि मैं क्या क्या मांग रहा था भगवान से। और बताया उस स्थिति में ना वो सब जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक इच्छाएं, उसके लिए उसका टेस्ट चला जाएगा। इस पे आके वो साक्षात्कार करने लगेगा कि कृष्ण की सेवा में जो आस्वादन है वो वास्तविक लक्ष्य है, वो वास्तविक आनंद है, और बाकी सारी जो इच्छाएं हैं वो सब तुच्छ है। दिस ऑस्पिशियस चेंज ऑफ हार्ट, तो हृदय परिवर्तन, ये हृदय परिवर्तन, हाँ, occurs by the potency of Shri Krishna working through the process of bhakti। तो वही है, तो भक्ति का जो प्रोसेस है ना, उसमें लगा रहेगा व्यक्ति, तो उसकी भक्ति की शक्ति से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर इसमें तो ये प्रोसेस जो है कैसे एग्जैक्टली भगवान करते हैं, तो ये भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो अन्य कामी, तो बताया अन्य कामी हो सकता है कि भक्त श्री भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की कामना करे। यदि करे कृष्णेर भजन, किंतु यदि वह श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाता है, ना मांगीते है कृष्ण तारे देन स्वचरण, उसके ना चाहने पर भी भगवान श्री कृष्ण उसे अपने चरण कमलों में शरण दे देते हैं। कृष्ण कहे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आमा भजे, वह मेरी सेवा में रत है। मांगे विषय सुख, तो भी वह भौतिक इंद्रिय सुख चाहता है। अमृत छाड़ी विष मांगे, ऐसा भक्त
उस व्यक्ति के तुल्य है जो अमृत छोड़कर विष की याचना करता है। ए बड़ो मूर्ख, भगवान कह रहे हैं ए बड़ो मूर्ख, यही उसकी नादानी है। आमी विज्ञ, किंतु मैं अनुभवी हूँ। ए मूर्खे विषय केने दिबा, मैं ऐसे अल्प ज्ञानी को भला क्यों कर भौतिक सुख जैसी गंदी वस्तु देने लगा। स्वचरणामृत, मेरे लिए अच्छा होगा यदि मैं उसे अपने चरण कमलों में शरण दूं। विषय भुलाई बो, मैं ऐसा करूँगा कि यह समस्त भौतिक कामनाओं को भूल जाए। काम लागी कृष्ण भजे, यदि कोई इंद्र तृप्ति के लिए श्री भगवान की सेवा में रत होता है, पाया कृष्ण रसे, तो अंत में उसे श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा का स्वाद मिल जाता है। काम छाड़ी दास हैते हया अभिलाषे, वह समस्त भौतिक कामनाएं त्याग कर श्री भगवान का चिरंतन सेवक बनना चाहता है। तो ये स्टेज है ना, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कैसे भगवान अपने भक्त के साथ डील करते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।